अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक चाय जो सीने की जकड़न, गला ख़राब, फ्लू में बेहतरीन है। इसके लिए जी हमने ले लेना है, जितना हमने चाय बनानी है उस हिसाब से पानी लेना है। मैंने उसमें 3 अदद इलायचियाँ डाल दी हैं क्योंकि मैं 3 कप बना रही हूँ। 1.5 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा जो है उसे क्रश करके डाला है। आप पीस के भी डाल सकते हैं लेकिन साबुत मत डालिएगा, उससे आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अब ये देख लीजिए, एक पिंच फी कप के हिसाब से मैं 3 पिंच के हिसाब से आपको दिखा के डाल रही हूँ। ये है जी दालचीनी का पाउडर। और यहाँ पे अगर आप इस चाय से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इसमें क्रश अदरक और पाउडर फॉर्म में ही दालचीनी डालेंगे, क्योंकि साबुत डालने से आपको वो फ़ायदा नहीं मिलने वाला। और तीसरी इसकी ख़ास चीज़ जो है वो है गुड़। गुड़ में ही आपने बनानी है, चीनी का आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये सारी ही चीज़ें हमारे लिए बहुत ही अच्छी हैं, हमारे फ्लू के लिए, हमारे सीने की जकड़न के लिए, बलगम के खात्मे के लिए। और अगर आपको ठंड लगी है तो बेहतरीन है, ये आप खुद भी पिएं और थोड़ी मिकदार में अपने बच्चों को भी पिलाएं। ढक्कन देकर हमने इसके पानी को कर लिया है गरम। जब पानी गरम हो गया है तो वही फिर आगे से वही प्रोसेस है, हमने डाल दीजिए इसमें पत्ती जितनी हमारी ज़रूरत थी उस हिसाब से। आप कम या तेज़ अपने हिसाब से पत्ती डाल सकते हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ों को उसी तरह आपने बनाना है, बॉईल करना है और उसी तरह से इसका कहवा रेडी करके अब मैंने इसमें जितना ज़रूरत था उतना दूध डाल लिया है। अब इस चाय को हमने ढक के ही सारा बनाना है ताकि इसके अच्छे से बॉईल आए। और ये देखें जी बॉईल आने शुरू हो गए हैं, ताकि जो चीज़ें हमने डाली हैं उनका भरपूर हमें टेस्ट मिले। इस चाय को आप बनाएं। और ठंड अगर आपको लगी है, आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, फ्लू है, गला ख़राब है, तो उसके लिए ये बेहतरीन चाय है। इसके बाद और इसके साथ ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही अजीब सी बात है लेकिन कभी कभी इंसान ऐसी अजीब हरकतें कर लेते हैं। लाइट बंद हो गई थी तो हम लोग गए हुए थे छत पे, अक्सर चले जाते हैं, 3 से 5 हमारी लाइट नहीं होती। बस वहीं पे हमारा चाय का प्रोग्राम बन गया था। और ये जो चाय मैंने आपसे शेयर की है ये मेरे घर डेली बनती है सर्दियों में, ठीक है, गर्मियों में नहीं। और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ ठंड खांसी के लिए बेहतरीन है। तो वहाँ पे जी मेरी बेटी और मेरे हबी ने प्रोग्राम बना लिया जी, आज जाते हैं और बड़े वाले जो है ना पैकेट्स वो लेके आते हैं टेंडर पॉप्स के और नगेट्स के, और सिर्फ वही खाते हैं। आज कोई समोसे कुछ नहीं खाएंगे, देखते हैं कि हम कितना खा सकते हैं ना उनको, क्योंकि वैसे तो एक आध पैकेट बनाते हैं और माशाल्लाह से हम 4 लोग होते हैं तो अच्छा जी भर के खाते हैं ना। तो आज जी हम ये देखते हैं कितना चिकन खाया जाता है। बस वही बेवकूफ़ाना हरकतें। हस्बैंड है मेरे बीपी के पेशेंट, मुझे भी कभी कभी बीपी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहरहाल जी वो गए, एक नगेट्स का बड़ा वाला लेके आए बॉक्स और एक जो है 7 टेंडर पॉप्स का लेके आए। और यहाँ जी मैंने फ्राई करना शुरू कर दिए थे। बस यही होता है ना कि कभी कभी ना बैठे बैठे ऐसी वो होता है, चलो जी ये बना लें, चलो जी ये कर लेना। यही ज़िंदगी का हिस्सा है बच्चों के साथ। अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाबियाँ दे। आखिर माँ बाप ने सबको किसी ना किसी मुकाम पे ब्याह देना है, उनको पढ़ाना लिखाना है, जॉब्स उन्होंने करनी है, लेकिन आखिरकार शादियाँ भी तो करनी है। तो माँ बाप की, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि यार हमारे बच्चों की कोई ख्वाहिश, कोई ज़िद रह ना जाए ना। और खैर ये तो वो शर्त वाली बात थी ना कि चलें जी पापा जल्दी से लेके आएँ और देखते हैं कितना एक खाया जाएगा। मैंने इन्हें मना किया है, मैंने कहा एक तो वो फ्राई होने से खैर वो उनके अंदर तो ऑयल नहीं जाता, उनमें ऐसे प्रोसेस से उन्हें बनाया जाता है। लेकिन चिकन आपको पता है हाई प्रोटीन डाइट होती है और इससे ना बंदा बहुत ज़्यादा नहीं इसे खा सकता, हैवी हो जाता है ना। जो लोग जिम वगैरह करते हैं या जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उन्हें बेहतर तरीके से पता होगा कि चिकन खाने के बाद बंदे को बहुत देर तक भूख नहीं लगती। और जो हमारे डाइटिशियन हैं वो भी हमें यही बताते हैं कि आप हमेशा जब भी डाइट करें तो चिकन का इस्तेमाल करें। बहरहाल वो चिकन जो है वो इस तरह फ्राई नहीं होता, लेकिन ये है कि वो बारबेक्यू या कोयलों पे बना हुआ, स्टीम में बना हुआ इस टाइप का चिकन होता है। लेकिन चिकन तो चिकन है, जो उसके अंदर की अफादियत है ना, वो तो प्रोटीन तो उसके अंदर है ही है। लेकिन जब हम इसे इस तरह बना देते हैं तो थोड़ा सा अनहेल्दी तो हो जाता है, लेकिन अब क्या कर सकें जी, मर तो नहीं सकते, खाना तो है ना। तो बहरहाल छोड़ें जी इस बात को, इस टॉपिक को क्लोज करें। फिलहाल ये देखें कि इस शर्त का नतीजा क्या निकला। और यहाँ जी मैंने सारे जो है नगेट्स वो फ्राई करके एक प्लेट में रख लिए थे और अब दूसरा बॉक्स मैंने खोला है और उससे मैंने सारे टेंडर पॉप्स को
फ्राई करना शुरू कर दिया था। और मैं इन्हें यही कह रही थी, मैंने कहा आप लोगों ने बहुत ही ना वाहियात किस्म की शर्त लगा ली है, इसके बाद मुझे पता है कि आप लोगों के साथ क्या होने वाला है। ना ऐसी शर्तें लगाओ, ना ऐसे काम करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है जी। खाने पीने में क्या करना है ये डिसाइड होता है जी बच्चों से, क्योंकि बच्चों से पूछो जो वो खाएंगे वो हम खाएंगे। बाकी हर मामले में मेरे अभी बहुत बहुत अच्छे हैं। कोई भी बात हो ना, बच्चे कोई बात कहें, कोई काम कहें तो कहते हैं अपनी मामा से पूछो, उनसे इजाज़त लो। खाने पीने के मामले में ना वो टीम बना लेते हैं। जब घर में आपको पता है बच्चे अपने फादर के साथ मिल जाए ना, तो फिर माँ की वो उतनी सुनाई नहीं होती, बस वो खाने पीने के मामले में ना उनकी हर बात मानते हैं। और यहाँ जी एक दफ़ा का मैं निकाल चुकी थी, दूसरा हिस्सा मैंने डाल दिया था। 3 हिस्सों में इन दोनों डब्बों को ना मैंने फ्राई कर लिया था। और हाँ जी, मैं ये आपको बता रही थी कि हर घर में हम माँ बाप चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों, चाहे बहुत ही मुतवसत भी हो ना, मैं यकीन करें कभी पार्क्स वगैरह में जाती हूँ कहीं भी तो मैं अक्सर देखती हूँ कि बहुत टाइप के ना वहाँ लोग होते हैं। एक बहुत हाई फाई, एक नॉर्मल, एक उससे कम, और एक बिल्कुल वो भी होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेके दे रहे होते हैं। मतलब उनके कपड़ों से, उनकी ड्रेसिंग से लग रहा होता है, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक होती है, खुशी होती है, जिसे देख के मुझे इतनी कोई खुशी होती है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको अपने खजानों में से दे। लेकिन माँ बाप जैसा कोई भी दुनिया में रिश्ता नहीं है, ये बेलोस रिश्ता है, इसमें कोई लालच नहीं होता। माँ बाप के बस में हो ना तो जैसे वो दुनिया की हर चीज़ अपने बच्चों को देते हैं ना, इस तरह उनके नसीब भी उनको दे दें। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ का रास्ता हमेशा से खुला है कि अल्लाह ताला से हम दुआ कर सकते हैं। दुआ तकदीर को बदलती है कि अल्लाह ताला बेटी है या बेटा है उनके नसीब बहुत बहुत अच्छे हों और अल्लाह ताला उन्हें दुनिया की हर कामयाबी दे। और किसी माँ बाप को चाहे वो मेरा दुश्मन भी है ना, उसे औलाद का दुख कभी भी ना दे। और यहाँ पे जी मेरी चाय, टेंडर पॉप्स और हमारे नगेट्स बिल्कुल रेडी हो गए थे और टेबल सज चुका था। अब हमने मचा दी जी तबाहियाँ, और तबाहियों का एंड ये हुआ था कि रात को मेरा भी और हबी का भी बीपी बहुत हाई हो गया था। और जब हम डॉक्टर के पास गए तो वो ज़ाहिर बात है पूछते हैं आपने क्या खाया, और जब हमने उन्हें बताया तो वो कहते हैं अल्लाह के बंदो, एक चिकन, एक बाजार का चिकन टेंडर पॉप्स में अच्छा खासा नमक होता है, ऊपर से फ्राई, और आपने रात के टाइम इतना हैवी मील ले लिया। बहरहाल जी शर्त तो लगा ली लेकिन बड़ी महंगी पड़ी। उम्मीद करती हूँ आज की शेयरिंग आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।